और 12 का रुख कर लेते हैं। नवरात्र में जागरण यात्रा से रण जीतने की तैयारी है। एआरसीपी वादे पर रार नजर आ रही है तो सरकार की तकरार है। मिशन रिपीट पर सरकार अब जन जागरण यात्रा निकाल रही है और इसी को लेकर सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, क्या कुछ जानकारी है? अभी संबोधन हुए थे, अभी क्या कुछ अपडेट इस पर? बिल्कुल, मिशन रिपीट का जो संदेश है वो आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया है। क्योंकि जो ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस पार्टी 13 जिलों में यात्रा निकाल रही है, जिसका शुभारंभ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना 35 मिनट का संबोधन देकर किया और 35 मिनट के इस संबोधन में कांग्रेस सरकार की राजस्थान में जो उपलब्धियां हैं वो बताई और साथ साथ जो कहा कि जो लाल डायरी का भी यहाँ जिक्र हुआ। लाल डायरी को लेकर कहा कि जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि लाल डायरी के अंदर कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार फिर से बन रही है। तो जो लगातार पीएम मोदी जो लाल डायरी को जिक्र करते हैं उसका भी आज जवाब खड़गे ने दिया। साथ ही पीएम मोदी लगातार जो कहते हैं कि मैं राजस्थान में कांग्रेस सरकार को 0 नंबर देता हूं, उसका भी जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ दिया। उन्होंने जवाब ये दिया कि जो राजस्थान के अंदर काम करते हैं, जो सरकार काम करती है, जो लोग जो पार्टी काम करती है, अगर उसको 0 नंबर देते हैं तो अपनी सरकार से क्या उम्मीद है, उसको क्या देंगे। यानी कि जो जवाब था उसी का जवाब आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के जो सवालों का जवाब दिया। साथ ही खड़गे ने राजस्थान सरकार के द्वारा जो काम की जा रही है और साथ जो पूर्ववर्ती केंद्र में कांग्रेस की सरकार, यूपी की जो सरकार है उसमें जो काम किया उसको लेकर भी खड़गे ने यहाँ कहा कि जिस तरह से राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं लेकर आए, जो गारंटी देने का काम किया, वो जो योजना है राजस्थान सरकार की है, उन्हीं योजनाओं को अब अन्य राज्य पालन कर रहे हैं। यानी कि जो कॉपी करने का काम है वो भाजपा कर रही है कांग्रेस की। जिस तरह से योजनाएं की बात हो या फिर जो पूर्व में जो योजनाएं, जिस तरह से जो बिल हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो महिला आरक्षण जो बिल लाया गया उसको लेकर भी कहा कि जो पीएम मोदी अब कह रहे हैं यात्रा का आगाज हो रहा है, क्या रूट रहने वाला है? आज ये जो आगाज है वो किस तरह से है? कौन कौन नेता जो ये 4 दिन की यात्रा रहेगी उसमें मौजूद रहेंगे? देखिए, जो 5 दिन की जो यात्रा है ईआरसीपी के 13 जिलों में, उस यात्रा में का आज शुभारंभ किया गया। अब जिला स्तर पर जिलों के अंदर सभाएं होगी। जिलों के अंदर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो नुक्कड़ सभाएं करेंगे, छोटी बड़ी सभाएं वो करेंगे स्थानीय स्तर पर। और उसके बाद जो समापन है वो दौसा के अंदर होगा, जो एक बड़ी विशाल सभा होगी। जिस तरह से शुभारंभ हुआ है उसी तरह से समापन सभा भी होगी, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मौजूद रहेगी, उस सभा को संबोधित करेंगी। और उसके बाद भी कांग्रेस की इन जिलों के अंदर जो 13 जिले हैं जहां चुनाव तक सभाएं होगी, उन सभाओं में भी ईआरसीपी का मुद्दा मुख्य रूप से उठाया जाएगा। और मुख्य रूप से जो कांग्रेस सरकार की ओर से या फिर बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से लगातार केंद्र सरकार द्वारा मांग रखी जा रही है और पीएम मोदी द्वारा जो वादा किया गया था राजस्थान के अंदर ईआरसीपी को लेकर, उस वादे का जो वीडियो है वो भी लगातार कांग्रेस पार्टी जारी करके उनको ऊपर वादा खिलाफी का जो आरोप है वो लगा रही है। और जनता को यहाँ संदेश देने का काम किया जा रहा है कि जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है वो जनता तक पहुंचे और जो पीएम मोदी ने जो वादा खिलाफी की है वो भी आम जनता तक पहुंचे। तो इस तरह से जो केंद्र सरकार का दोहरा चेहरा वो आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। एक चेहरा जो आज नजर नहीं आया वो सचिन पायलट थे, क्योंकि पहले उनका आने का कार्यक्रम था, क्या वजह रही? देखिए, सचिन पायलट ने पहले ही सूचना दे दी गई थी कि अन्य कार्यों में व्यस्त होने के चलते वो आज यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। तो इस तरह से और लेकिन उनके अलावा उनके समर्थक कई जो विधायक है, मंत्री है, वो यहाँ मौजूद रहे। मंत्री रमेश मीणा जो एक समय में सचिन पायलट खेमे की बात सामने आती है तो सचिन पायलट खेमे से है, तो वो भी यहाँ मौजूद रहे, अन्य नेता भी यहाँ मौजूद रहे। लेकिन सचिन पायलट ने ईआरसीपी की जो यात्रा का शुभारंभ करने का जो कार्यक्रम था उस सभा में आने के लिए पहले ही मैसेज पार्टी और सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया
गया था। साथ ही जहां सचिन पायलट की चेयर लगाई गई थी, लेकिन पहले से उन्हें नहीं आने के लिए उन्होंने मैसेज भेजा गया था। लेकिन यहाँ पर एकजुटता की बात भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ कही है। साथ ही जो सरकार गिराने की जो घटना हुई थी उसका जिक्र भी आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो देखिए बिल्कुल जो सरकार गिराने की जो बात हुई उसको लेकर भी जिक्र करते हुए कहा कि उन लोगों ने राजस्थान में भी कोशिश की, लेकिन राजस्थान के विधायक, मंत्री और जनप्रतिनिधि और जनता का जो विश्वास था, जो विश्वास और साहस की जो भावना थी, उसको देखते हुए भाजपा और जो केंद्र सरकार है वो इसमें सफल नहीं हो पाई। लेकिन अन्य राज्यों में जिस तरह कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जो मिजोरम, अन्य राज्यों के अंदर सरकार गिराने का जो प्रयास भाजपा ने किया उसका भी जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। लेकिन इस तरह से आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राजस्थान में सरकार रिपीट करने का संदेश देते हुए पुनः जो राजस्थान के अंदर सरकार बनाने की बात है वो कई आम जनता से आह्वान किया कि कांग्रेस पार्टी को पुनः वोट देकर उनका विश्वास जताते हुए राजस्थान में सत्ता वापसी लाए, ताकि जो योजना और ये एक यात्रा का जो आगाज है वो हो चुका है और इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संबोधन दिया, सीएम अशोक गहलोत ने भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकेश तमाम जानकारी के लिए।